हेलो फ्रेंड, दिस इज जय। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे साथियों। आज हम सीडीपी के क्वेश्चन मतलब चाइल्ड डेवलपमेंट के क्वेश्चन आपके समझ डिस्कस करने जा रहा हूं। आशा करता हूं आपको बेहतर पसंद में आएगा। अगर पसंद आ रहा सेशन साथियों, लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो हम देखते हैं कौन सा क्वेश्चन रहेगा हमारा। पहला, निम्नलिखित में से कौन सा डिसलेक्सिया की विशेषता नहीं है? यहाँ बात की गई है किसकी? डिसलेक्सिया की बात की गई है साथियों। तो डिसलेक्सिया हमें पता है कि लेखन संबंधी जब अक्षमता होती है तो डिसलेक्सिया को हम प्रयोग करते हैं। डिसलेक्सिया अक्षमता होती है, डिसलेक्सिया के अंतर्गत लेखन क्षमता का होती है विशेषता। तो यहाँ पूछा गया है नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी डिसलेक्सिया की विशेषता नहीं है? तो देखते हैं ऑप्शन कौन सा सही होगा। पढ़ने की सटीकता, गति और समझ की समस्या, या फिर दाएं बाएं हाथ की निश्चितता, या फिर लिखने की कमी की दर, या फिर मुद्रित शब्दों को सीखने और याद करने में कठिनाई। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? नहीं, नहीं पे फोकस करना है। नहीं की बात की गई है, कौन सा नहीं है यहाँ पे? तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन साथियों। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा हमारा। आगे बढ़ें, अगला क्वेश्चन। शक्तिशाली प्रेरणा सीखने का प्रभावी कारक है। शक्तिशाली प्रेरणा सीखने का प्रभावी कारक है। किसकी बात की गई है यहाँ पे देख लेते हैं। शक्तिशाली प्रेरणा सीखने का प्रभावी कारक है। बच्चा स्वस्थ हो जाता है, ध्यान रखता है, या तेजी से ही सीखता है, या खुश महसूस करता है। तो हमें ऑप्शन सही जवाब देना है। कौन सा ऑप्शन होगा साथियों? जल्दी से जवाब दें आप। बच्चा स्वस्थ हो जाता है, या फिर ध्यान रखता है, या तेजी से सीखता है। शक्तिशाली प्रेरणा सीखने का प्रभावी कारक है। शक्तिशाली प्रेरणा सीखने की बात की गई यहाँ पे। तो बच्चा क्या होता है? बच्चा स्वस्थ हो जाता है। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन साथियों। आगे बढ़ें, अगला क्वेश्चन। आप छात्रों की चोरी करने की आदत को कैसे मिटाएंगे? आप छात्रों की चोरी करने की आदत को कैसे मिटाना है? तो देखते हैं ऑप्शन कौन सा सही होगा। पुरस्कार देकर, क्या पुरस्कार देकर बच्चों की चोरी को हम मिटा सकते हैं? उन्हें मना कर सकते हैं कि वो चोरी मत करें, ऐसा भी नहीं करेंगे। या उदाहरण के माध्यम से, या फिर डांट से, या फिर सजा से। सजा भी, बच्चे छोटे होते हैं उन्हें सजा भी नहीं दे सकते हैं, डांट भी नहीं सकते हैं। तो उन्हें हम क्या करेंगे? एक उदाहरण, उनके सामने एक उदाहरण प्रस्तुत करेंगे जिससे वो उनको हम समझा सकेंगे कि बच्चों चोरी करना गलत है। तो ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़े साथियों, अगला क्वेश्चन। स्कूल की कार्यप्रणाली में सुधार के लिए स्कूल कर्मियों द्वारा किए गए सामाजिक समस्याओं से संबंधित अनुसंधान है। स्कूल की कार्यप्रणाली किसकी बात की गई है साथियों? यहाँ पे ध्यान देखिए, हमें क्वेश्चन पे फोकस करना है, तब हमें ऑप्शन चुनना है। तो देखते हैं स्कूल की कार्यप्रणाली किसकी बात की गई? कार्यप्रणाली में सुधार के लिए स्कूल कर्मियों द्वारा किए गए सामाजिक समस्याओं को, किसके सामाजिक समस्याओं से संबंधित अनुसंधान है। तो देखते हैं ऑप्शन कौन सा सही होगा। मौलिक अनुसंधान, या फिर एक्शन रिसर्च, या फिर सामाजिक अनुसंधान। तो ऑप्शन सी भी गलत हो जाएगा, ए भी गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन साथियों। सामाजिक अनुसंधान की बात की गई है यहाँ पे। आगे बढ़े साथियों, अगला क्वेश्चन। निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 देश में लागू किया गया था। जो आरटीई राइट टू एजुकेशन 2009 में आया हुआ था साथियों, वो उसका लागू कब किया गया था? ये हमें ध्यान देके क्वेश्चन पे ध्यान देना है। लागू करने की बात की गई, आया तो 2009 में था, बस उसे लागू कब किया गया है ये हमें बताना है। अप्लाइड इन कंट्री, अप्लाइड कब हुआ वो? तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? 1 अप्रैल 2009, या फिर 1 अप्रैल 2010, या फिर 1 नवंबर 2009, या फिर 1 नवंबर 2010।
तो साथियों देखते हैं हम कौन सा ऑप्शन सही होगा। आरटीई एक्ट जो हमारा आया हुआ था 2009 में आया हुआ था, परंतु लागू जो हुआ था 1 अप्रैल 2010 में लागू हुआ था। एग्जाम बार बहुत बार पूछा गया है साथियों ये क्वेश्चन, तो हमें ध्यान देकर इस क्वेश्चन को पढ़ लेना है, देख लेना है, याद कर लेना है साथियों। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन बी है सही। 1 अप्रैल 2010 को आरटीई एक्ट 2009 लागू किया गया था। आरटीई 2009 लागू किया गया था साथियों। तो आगे बढ़ें। आगे बढ़ने से पहले हम कुछ बातें इसमें डिस्कस करते हैं। आरटीई एक्ट में बताया गया कि 14 से, इसमें अनुच्छेद 21 में बताया गया कि 6 से 14 वर्ष के बालकों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा देने का प्रस्ताव किया गया। और इसमें शिक्षक एंड छात्रों का रेशियो ये भी पूछ लेता है कभी कभी, शिक्षक और स्टूडेंट का रेशियो कितना होता है। तो यहाँ पे प्राइमरी लेवल की बात की जाए तो 30:1 होता है। 30 बच्चों पे एक टीचर होना चाहिए। और अगर हम एलिमेंट्री लेवल की बात करें, उच्च प्राथमिक स्तर की, तो वहाँ पे 35:1 का रेशियो होगा। वहाँ पे साथियों 35 बच्चे होंगे तब एक टीचर होगा। अगर बच्चे, ये भी ध्यान रखना है, कभी कभी ये भी क्वेश्चन बन जाता है, अगर 200 स्टूडेंट हैं तो टीचर कितने होने चाहिए। अगर 200 स्टूडेंट हैं तो टीचर कितने होने चाहिए, 200 से अधिक अगर हो तो टीचर कितने होने चाहिए साथियों, ये भी फोकस करना है हमें। तो इसका रेशियो कितना होना चाहिए, तो ये होगा 40:1 रेशियो होगा। तो आगे बढ़े साथियों। अगला क्वेश्चन, एनसीएफ 2005 में स्कूल में कला शिक्षा को शामिल करने का उद्देश्य था। जो एनसीएफ था हमारा नेशनल कैरिकुलम, इसका फुल फॉर्म भी पूछ देते हैं। जो एनसीएफ है इसका फुल फॉर्म बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तो हमें ध्यान रखकर क्वेश्चन को देखना है और इसका जवाब देना है। तो एनसीएफ का फुल फॉर्म होता है नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क 2005। राष्ट्रीय, हिंदी में इसे बोलेंगे राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005। स्कूल में कला शिक्षा को शामिल करने का उद्देश्य है। किसको, कला शिक्षा का शामिल करने का उद्देश्य है साथियों। तो जल्दी से जवाब दें, कौन सा सही होगा। सांस्कृतिक विरासत की सराहना करना, या फिर छात्रों व्यक्तित्व और मानसिक स्वास्थ्य को विकसित करने के लिए, या फिर केवल ए, या फिर ए और बी दोनों सही। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन साथियों। ए बी दोनों सही हो जाएंगे तो इसका मतलब डी हो जाएगा सही। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन, आगे बढ़े साथियों। अगला क्वेश्चन, जब एक परीक्षण किसी व्यक्ति की क्षमता को लगातार सही मापता है, जब एक परीक्षण की हम बात कर रहे हैं, जब एक परीक्षण किसी व्यक्ति की क्षमता का लगातार मापता है, क्या करता है, लगातार मापता है, तो उसे परीक्षण के निम्न रूप में जाना जाता है। वैधता होगा, या फिर विश्वसनीयता होगा, या निष्पक्षता होगा, या इनमें से कोई नहीं होगा साथियों। जल्दी से जवाब दें आप लोग। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन साथियों, विश्वसनीयता होगा। आगे बढ़ें। अगला क्वेश्चन, डैश में मापन की भूमिका कई कौशलों में अवलोकन या उपलब्धि प्रदान करना है। डैश में मापन की भूमिका, किसकी भूमिका, मापन की भूमिका की गई है, कई कौशलों में अवलोकन व उपलब्धि प्रदान करता है। प्रारंभिक मूल्यांकन में, या फिर योगात्मक मूल्यांकन में, या फिर नैदानिक मूल्यांकन में। जल्दी से जल्दी जवाब दें साथियों, कौन सा सही होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा योगात्मक मूल्यांकन। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, समेटिव इवैल्यूएशन। अब इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं, समेटिव मूल्यांकन क्या होता है और फॉर्मेटिव मूल्यांकन क्या होता है। फॉर्मेटिव असेसमेंट और
इसे हम फॉर्मेटिव असेसमेंट भी बोलते हैं और समेटिव असेसमेंट भी बोलते हैं। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। फॉर्मेटिव असेसमेंट वह होता है साथियों जब हम प्रारंभ में, जब हम किसी व्यक्ति को पढ़ाने से पहले, जब किसी बच्चे को हम पढ़ाने से पहले उसका आकलन करते हैं, मूल्यांकन करते हैं, तो हमारा कौन सा हो जाता है? फॉर्मेटिव मूल्यांकन हो जाता है, इवैल्यूएशन हो जाता है, असेसमेंट हो जाता है, फॉर्मेटिव असेसमेंट। जब हम देखते हैं कि उसके अंदर कितना बच्चा सीख रहा है, कितना क्या कर रहा है, तो हम उसके प्रारंभ में, सिखाने के प्रारंभ में करते हैं, वह हमारा फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन होता है। अगर योगात्मक मूल्यांकन की बात की जाए, समेटिव असेसमेंट की बात की जाए, तो यहाँ पे ये होता है हमारा पढ़ाने के बाद लास्ट में किया जाता है, वर्ष के अंत में किया जाता है समेटिव इवैल्यूएशन। इसमें हम देखते हैं बच्चों की प्रगति कितनी हुई है, कितना क्या सीखा हुआ उसने, ज्ञान कितना हुआ उसे, इसी के आधार पर उसे हम ग्रेड या फेल पास करते हैं साथियों। आगे बढ़ें, अगला क्वेश्चन तो इसका राइट हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ें साथियों, अगला क्वेश्चन विशेषता, सॉरी यहाँ पे टाइपिंग में गलत हो गई है थोड़ी, सहस्तावस्था पहले हम पढ़ेंगे। सहस्तावस्था की विशेषता नहीं है, तो हमें ध्यान देना है सहस्तावस्था की कौन सी विशेषता नहीं है साथियों। शारीरिक विकास में कठोरता, दूसरों पर निर्भरता, नैतिकता से भरा हुआ, मानसिक गतिविधियों की कठोरता। तो शारीरिक विकास तो कठोरता तेजी से होता है साथियों, वो तो आप सभी को पता होगा। दूसरों पर निर्भरता, सहस्तावस्था वाला बालक दूसरे पर निर्भर होता है, जो जन्म से 5 वर्ष इसकी आयु होती है वो दूसरों पर निर्भर होता है। और मानसिक गतिविधियों में कठोरता आती है, जो मानसिक गतिविधि होती है उसका विकास होता है तेजी से, पर उसमें क्या होता है, नैतिकता से भरा हुआ नहीं, नैतिकता सा विकास नहीं होता है, वो बड़े पे होता साथियों। जब वो किशोरावस्था में आ जाता है या फिर बाल्यावस्था में आ जाता है तो उसका नैतिक विकास होना चालू हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन साथियों। आगे बढ़ें, अगला क्वेश्चन जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का, आज 10 ही क्वेश्चन लिए हुए हैं मैंने, अगले सेशन में क्वेश्चन को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। मोटर विकास से हमारा मतलब है कि हाथों और पैरों से उपयोग, पैरों के उपयोग में विकास है। मोटर विकास, किसका विकास? मोटर विकास। मोटर विकास से हमारा मतलब है कि हाथों और पैरों, किसका? हाथों और पैरों के उपयोग में विकास है, मन और आत्मा का, या फिर शिक्षा और, साथियों यहाँ पे गलत हो गया, टाइपिंग करने में मिस्टेक हो गई है, लर्निंग एंड एजुकेशन, मतलब शिक्षा और लर्निंग और एजुकेशन, अधिगम और शिक्षा, या फिर प्रशिक्षण और सीखना, या फिर शक्ति और गति। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, शक्ति और गति। जब मोटर विकास से हमारा मतलब है, मोटर विकास से पूछा गया है तो क्या करेगा? गति की। जब बच्चा गति करके सीखता है, कोई कार्य करके सीखता है अपने स्वयं के द्वारा, हाथों के द्वारा, तो क्या होता हुआ? शक्ति और गतिविधि। तो आज के लिए इतने ही क्वेश्चन साथियों। अगर सेशन पसंद आए तो कमेंट कीजिएगा। अगर तुमको कोई भी थ्योरी पढ़नी है आपको तो साथियों कमेंट कीजिएगा, हम आपको पढ़ाएंगे जो आप कहेंगे थ्योरी वो। शिक्षा जगत से जुड़ने के लिए आप सभी का प्रेम पूर्वक धन्यवाद। प्रेप स्मार्ट, स्कोर बेटर। जय हिंद साथियों, फिर मिलते हैं अगले सेशन में।